अलवर जिले के खेड़ली स्थित पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में थानाधिकारी विजय सिंह चंदेल ने करीब 300 छात्र छात्राओं को साइबर अपराध, यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियम, पॉक्सो एक्ट, राजकॉप सिटीजन ऐप और नशे की लत से होने वाले नुकसान और बचाव के बारे में जानकारी दी है। विद्यार्थियों को कानून का पालन करने और सुरक्षित यातायात अपनाने समेत ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया गया है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य सतीश अवस्थी समेत शिक्षक गण भी मौजूद रहे। तो खेड़ली में छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और छात्रों को साइबर अपराध से जागरूक किया गया है। माउंट आबू सर्कल में डीजीपी के निर्देश और एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है। डीएसपी ब्रिजेश कुमार के नेतृत्व में पिछले 5 दिनों में 1900 से अधिक कार्रवाइयां की गई हैं। अभियान के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन, बयाना उपखंड क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। बुधवार सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए रहे और रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। लगातार हो रही बारिश से मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ फसलों की बुवाई और बढ़वार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। किसानों का कहना है कि यदि इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहा तो इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ जाएगी। हालांकि लगातार बारिश के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने और जल भराव वाले क्षेत्रों से बचकर निकलने की अपील की है। गुलाबी नगरी जयपुर एक बार फिर फैशन और बॉलीवुड के रंग में सराबोर होने जा रहा है। 7 से 9 अगस्त तक मानसरोवर स्थित एक रिजॉर्ट में जयपुर कॉट्योर शो सीजन 14 का आयोजन होगा। शो में धुरंधर फेम अभिनेत्री आयशा खान शो स्टॉपर के रूप में रैंप वॉक करेंगी। आयोजन का फर्स्ट लुक लॉन्च कर दिया गया है और शो के संस्थापक निदेशक गौरव गौड़ ने बताया है कि इस बार देश भर के 22 फैशन डिजाइनर्स अपने नए कलेक्शन पेश करेंगे, जबकि करीब 60 मॉडल्स डिजाइनर परिधानों में रैंप पर जलवा बिखेरेंगी। तीनों दिन बॉलीवुड नाइट का आयोजन होगा और 8 बॉलीवुड अभिनेत्रियां शो स्टॉपर के रूप में शामिल होंगी। जयपुर कुटियोर शो सीजन 14 हम करने जा रहे हैं। 14वां साल ये जयपुर कुटियोर का होने जा रहा है, जिसमें कि 8 फिल्म सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स, 8 फिल्म स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे और 22 डिज़ाइनर्स, 22 डिज़ाइनर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 60 फीमेल मॉडल, 15 मेल मॉडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 7, 8 और 9 अगस्त को ये फैशन फेस्टिवल राजस्थान होने वाला है, अनंत महल जयपुर, जो कि मानसरोवर में स्थित है। खास ये है सर कि हर साल नई सेलिब्रिटीज़ आते हैं, नए डिज़ाइनर्स आते हैं, नए मॉडल्स आते हैं और वही जयपुर कुटियोर को सबसे स्टेबल फैशन शो बनाते हैं राजस्थान का। और ये 3 दिवसीय शो होता है। जितने भी शो राजस्थान में होते हैं वो 1 दिवसीय होते हैं। ये 3 दिन का एक फैशन फेस्टिवल होने वाला है, जो कि बहुत ही भव्य तौर पे आयोजन हम करने वाले हैं, क्योंकि 22 डिज़ाइनर्स, 8 सेलिब्रिटीज़, सारे मॉडल्स एक साथ एक। लंबित मांगों को लेकर समस्त आशा सहयोगिनी एकता संघ नवलगढ़ के बैनर तले आशा सहयोगिनियों ने प्रदर्शन कर उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सरकार से आशा सहयोगिनियों की विभिन्न मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश भर में कार्यरत आशा सहयोगियों स्वास्थ्य सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित सुविधाएं और अधिकार नहीं मिल रहे। आशा सहयोगियों ने मांग की है कि उन्हें संविदा नियम 2022 के दायरे में शामिल किया जाए और राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके अलावा बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मासिक मानदेय 26,000 रुपए किए जाने की भी मांग उठाई गई है।
ज्ञापन में सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपए की एकमुश्त राशि, 12,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन और आगामी एएनएम भर्ती में अनुभवी आशा सहयोगिनियों को 50% आरक्षण और समय पर मानदेय भुगतान और केवल स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मूल्य कार्य ही दिए जाने की मांग शामिल है। आशा सहयोगिनियों ने कहा है कि उन्हें विभिन्न विभागों के अतिरिक्त कार्य सौंपे जाने से उनके मूल स्वास्थ्य संबंधी कार्य प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्हें गैर स्वास्थ्य विभागों के कार्यों से मुक्त रखा जाए। प्रदर्शन के दौरान आशा सहयोगिनियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हम आशा सहयोगिनी चिकित्सा विभाग से हमें हमारे विभाग के अलावा अन्य कार्य दिए जा रहे जो हम पे भारी हमसे हमारे फील्ड का कार्य करवाई जाएगी, अन्य दूसरे न के। एक हमारा जो वेतन है एकदम न्यूनतम मजदूरी, जो कि एक नरेगा मजदूर भी है ना, वो भी हमारे से ज़्यादा ले रहा है, जबकि हमारे पर काम का प्रेशर तो है ज़्यादा और हमारा वेतन है कम। इसलिए हमारा वेतन बढ़ाया जाए और हमें राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित किया जाए। एक जो हमारा जो वेतन आ रहा है वो टुकड़ों में न दे करके हमें एक साथ दिया जाए, हमें हमारा इंसेंटिव मिले। 2 साल से हमारा कोई इंसेंटिव नहीं आ रहा है। जो ओबीसी सर्वे दिया जा रहा है जो हमसे नहीं करवाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण के लिए राजशाला सम्मेलन मोबाइल ऐप लागू किए जाने के आदेश का निजी विद्यालय संचालकों ने विरोध जताया है। निजी शिक्षण संस्थान संघ नवलगढ़ ने शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आदेश को वापस लेने और इसमें संशोधन करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि निजी विद्यालय स्ववित्त पोषित संस्थाएं हैं जिनका संचालन निर्धारित नियमों और मान्यता की शर्तों के अनुसार होता है। ऐसे में सरकारी विद्यालयों की तर्ज पर बार बार मोबाइल ऐप के माध्यम से निरीक्षण करना व्यवहारिक नहीं है। संघ ने बताया है कि प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारियों द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाता है, जिसमें आधारभूत सुविधाएं, स्टाफ अभिलेख, मान्यता की शर्तों समेत सभी आवश्यक बिंदुओं की विस्तृत जांच पहले ही हो जाती है। ऐसे में उन्हीं बिंदुओं का दोबारा राजशाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से नियमित निरीक्षण कार्यों की अनावश्यक पुनरावृत्ति है, जिससे विद्यालयों पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा। निजी विद्यालय संचालकों ने मांग की है कि यदि निरीक्षण आवश्यक हो तो वो केवल शिकायत आधारित अथवा वार्षिक निरीक्षण तक सीमित रखा जाए। इसके अलावा निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि संगठनों से चर्चा कर उनकी आपत्तियों और सुझावों के आधार पर सरल, पारदर्शी और व्यवहारिक निरीक्षण व्यवस्था लागू की जाए। तो ऐप आधारित निरीक्षण आदेश वापस लेने की मांग। झुंझुनू के नवलगढ़ से ये खबर है, जहां पर वार्षिक या शिकायत आधारित निरीक्षण की मांग की जा रही है। निजी विद्यालय संघ ने आदेश में संशोधन की मांग उठाई है। राजशाला सम्मेलन ऐप के विरोध में निजी स्कूल संचालक उतर आए हैं। नवलगढ़ में शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है।